वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। डर डर शब्द कभी ना कभी प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में अवश्य आता है। डर को अंग्रेजी में बोले तो फियर कहते हैं और फियर शब्द में चार अक्षर होते हैं। फियर शब्द में चार अक्षर होते हैं, FEAR, जिसके दो मतलब निकल सकते हैं। पहला, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। इसका मतलब है सब कुछ भूल जाओ और भागो। या फिर दूसरा मतलब ये हो सकता है, फेस एवरीथिंग एंड राइट्स। मतलब है कि प्रत्येक सिचुएशन का सामना करो और आगे बढ़ो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं मैथ कक्षा 12 की मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें प्रश्नावली 5H को पढ़ा रहा था। उसके 16 नंबर क्वेश्चन करवा दिए थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 17 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इस प्रकार कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ x बराबर अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स x, कॉमा y बराबर अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स x। तो ये कह रहे हैं, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इनका कहना है, किताब वाले भाई साहब का ये कहना है, तो तुम ऐसा सिद्ध कर दो कि dy बटे dx बराबर आ जाए माइनस का y बटे x। इन्होंने बताया है कि अगर ये चीज़ दी हुई है तो आप ये सिद्ध कर दो। कहने का मतलब x इक्वल टू इतना है, y इक्वल टू इतना है, तो dy बटे dx इतना सिद्ध कर दो। इस प्रकार के फंक्शन को अस्पष्ट फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन कहते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ x की जगह पे t है। कितना है? x की जगह पे t है। इस इस प्रकार के फलनों को अस्पष्ट फलन कहते हैं और इस प्रकार के समीकरणों को प्राचल समीकरण कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, क्या करेंगे, इस वाले x बराबर जो ये दिया हुआ है इसका हम x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। सॉरी, t के सापेक्ष। ये फलन किसमें दिया है? x जो है वो वेरिएबल t में है। x फलन है, x फलन है, लेकिन है किसमें? t में। तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? तो हम अवकलन करेंगे यहाँ पे। तो हम इसका जो अवकलन करेंगे वो अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। बाकी लिख लेना। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का करेंगे तो dx बटे dt हो जाएगा और d अपान dt अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। अब हमने बताया था रूट एक्स का अवकलन करोगे तो आएगा 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे t में दिया हुआ है तो ये लिख लो, ये पूरा इसके भीतर का क्या है? x है। इस वाले पूरे को क्या मान लो? x मान लो। जब इस पूरे को x मान लोगे तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स x हो गया। x की जगह पे t है। अब यहाँ पे x की जगह पे तो a की पावर साइन इनवर्स t है, तो इसका फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा? अब जब इसका फिर से करोगे तो a की पावर x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता था? a की पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x में a की पावर x आता है। क्या आता है? a की पावर x। तो यहाँ पे क्या होगा? a की पावर साइन इनवर्स t। a की पावर साइन इनवर्स t का जब तुम अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t में, तो आएगा a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, लेकिन यहाँ a की पावर x होना चाहिए था। a की पावर क्या होना चाहिए था? x ना होकर के है कितना? साइन इनवर्स t है। x ना होकर के साइन इनवर्स जब t है तो साइन इनवर्स t का फिर से हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो साइन इनवर्स t का जो डिफरेंशिएशन होता है
वो होता है 1/√1 - t²। ठीक है, ये हो गया हमारा x का t के सापेक्ष अवकलन। इतनी चीज कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे इस y का अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करने पर। y का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में अगर y का अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dt हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन लगा दो। फिर इसका करना है तो इसके आगे d/dt लगा दो, अंडर रूट लिख दो, a की पावर है कितना, cos इनवर्स t है। ठीक है, हमने तुमको जो डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला पढ़ाया है, d/dx रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2√x, यही तो होता है। यहाँ पे देखिए, इस पूरे इसके भीतर जो लिखा है, रूट के भीतर जो भी लिखा हुआ है इसको मान लो x, या क्या है, ये पूरा का पूरा x है। इसका जब t के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो हो जाएगा 1/2√x, x की जगह पे है a और पावर में cos इनवर्स t है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था x ना होकर के भाई साहब ये बैठे हैं, तो इनका फिर से t के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा उसको देखते हैं। यहाँ तो होना चाहिए था x, लेकिन x ना होकर के कुछ और ही है। यहाँ पे कुछ और जो है वो क्या है, a की पावर cos इनवर्स है, और a की पावर cos इनवर्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t में तो आएगा क्या, वो आएगा a की पावर cos इनवर्स t। अब फिर से वही चीज करना है, होना चाहिए था a की पावर x या फिर a की पावर t, लेकिन यहाँ पे तो a की पावर cos इनवर्स t है। कहने का मतलब लोचा ये हो रहा है, लोचे में बात ये हो रही है कि हमको डिफरेंशिएशन तो पढ़ाया गया है, बट किसका, a की पावर x का। a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x, लेकिन यहाँ लोचा इस बात का हो रहा है कि a की पावर यहाँ पे x ना होकर के cos इनवर्स t लिखा हुआ है। जब यहाँ पे cos इनवर्स t लिखा हुआ है तो हमको इसका फिर से करना पड़ेगा, और cos इनवर्स t का जब अवकलन करोगे तो माइनस का √1 - t² हो जाएगा। ये हमारा अवकलन कंप्लीट हो गया है y का t के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा आ गया, इसको ऊपर लिख लो, a की पावर cos इनवर्स t, और बटे में क्या आएगा, बटे में आया है, बटे में क्या आएगा 2, और अंडर रूट a cos इनवर्स t, और फिर ब्रैकेट, ये माइनस यहाँ लगा लो, √1 - t²। ठीक है, ये आ गया y का, और ये आ गया dx/dt को अरेंज करके सही से लिख लेते हैं। ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिख रहा है रूप, बिगड़े हुए रूप को थोड़ा सही करते हैं। a साइन इनवर्स t, और बटे में क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t हो गया, और फिर अंडर रूट में 1 - t², इतना है। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो ये रास्ता है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, dy/dx निकालना। मेरा मेन पर्पज जो है, एम जो है, उद्देश्य जो है, वो हमारा dy/dx निकालना है। और dy/dx को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, और क्या कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं dy/dt, और बटे में क्या लिखेंगे, dx/dt। ये चीज ऊपर जाएगी, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx ही लिखा हुआ है। dy/dx का वैल्यू यहाँ पे रख दो a। ठीक है, ये चीज इसके बटे में नहीं है भैया, y dy/dt का मान रख रहा हूँ a, और फिर ब्रैकेट में है cos इनवर्स t, और बटे में क्या है, माइनस का 2, अंडर रूट में है a, और फिर यहाँ पे है cos इनवर्स t, और फिर अंडर रूट 1 - t²। ठीक है, 1 - t² है। फिर मेन बटा ये वाला रहा, ये वाला मेन बटा है, dx/dt का मान रख दो यहाँ पे, dx/dt का मान आया है a साइन इनवर्स t, और बटे में क्या है 2, अंडर रूट a साइन इनवर्स t, और अंडर रूट में 1 - t²। इस चीज को आप छापिए, इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इतनी चीज ले करके ऊपर समझाऊंगा। हाँ, इस चीज को आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं इस चीज को रफ कर दूंगा, इसके बाद इस चीज को यहाँ लिखता हूँ।
इस चीज को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, dy बटे dx हम फाइंड कर रहे थे, dy बटे dx बराबर, dy बटे dx बराबर क्या आएगा, हाँ dy बटे dx बराबर क्या फाइंड कर रहे थे, तो dy बटे dx बराबर आया था, ये चीज आ गई थी। अब देखिए क्या होगा, ये मेन बटा है, मेन बटे के नीचे एक बटा और है, ये वाली लाइन, इसके नीचे ये चीज लिखी है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब पहले तो ये वाली चीज लिख लो, ए पावर में क्या है, ये पावर में नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो ये चीज पावर में थी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी था, ये बूढ़े में लिखा हुआ है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी था, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, और बटे में क्या था, माइनस का 2 था, और फिर अंडर रूट ए और कॉस इनवर्स टी, फिर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये वाली चीज सबसे ऊपर चली गई तो 2, और फिर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया, ए की पावर साइन इनवर्स टी। ये वाली चीज इससे बर्बाद हो गई, ये इससे बर्बाद, ठीक है, ये इससे कटने के बाद क्या बचा हुआ है, ए की पावर। एक चीज और ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो ये रूट में लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये वाला इससे कटेगा, और इसमें क्या बचेगा, एक चीज देखिए, चलो एक बार इसको नोट कर देते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है, ये भी कटा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ था ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इतना बचा हुआ है, जो बचा है उसको नोट कर लो, ए की पावर कॉस इनवर्स टी बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इधर क्या बचा, अंडर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, बटे में बचा ए की पावर साइन इनवर्स टी, इतना बचा हुआ है, नीचे वाला साफ कर दो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, अभी इनका भी काम नहीं, इनको भी भगाओ यहाँ से। अब क्या करना है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को जब कभी यहाँ पे एक्स लिखा तो लिखा होता है, तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स यही कहती है, अगर एक्स लिखा है तो इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो, तो ये मान लो पूरा एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट में, फिर से ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी रूट में, ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी है, नीचे वाले को क्या लिख सकते हो, ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, एक इसमें से बर्बाद, एक इसमें से बर्बाद, जो बचा उसको लिख लो माइनस अंडर रूट, ये वाली चीज बची है, ए कॉस इनवर्स टी, और बटे में क्या बचा, ए साइन इनवर्स टी, कितना बचा हुआ है। अब एक चीज देखिए, उससे पहले जब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमारा था, क्वेश्चन जो दिया हुआ था एक्स बराबर दिया था ए साइन इनवर्स टी, तो ए नीचे है, ये वाला साइन इनवर्स टी नीचे है, ऊपर वाला क्या है, वाई है, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, वाई, और नीचे वाले को एक्स लिख सकते हो, माइनस ये रहा, ये आ गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर लाना था वाई अपान एक्स, ये आ गया हमारा प्यारा सा आंसर, इसको नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया हुआ है, एक्स बराबर ए साइन 2 थीटा ब्रैकेट में
1 प्लस कॉस 2 थीटा तथा y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है b कॉस 2 थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये दिया हुआ है। और हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर बी बटे ए साइन थीटा टैन थीटा फाइंड करना है, बी बटे ए टैन थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वाले का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, आगे लिख लेना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का थीटा के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी थीटा हो जाएगा। एक्स का थीटा के सापेक्ष करोगे तो डी एक्स बटे डी थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी एक्स बटे डी थीटा हो जाएगा। एक्स का थीटा के सापेक्ष करोगे तो डी एक्स बटे डी थीटा आएगा। एक्स का थीटा के सापेक्ष करोगे तो डी एक्स बटे डी थीटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ए तो एक नियतांक है, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, फिर साइन 2 थीटा का, ये क्या है, प्रथम फलन द्वितीय फलन वाला लगाते हैं। इसको मान लो प्रथम फलन, ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया। और ये आपकी पसंद है, चाहे इसको प्रथम मानो चाहे इसको द्वितीय मानो, ये आप पे डिपेंड है। प्रथम फलन ऐसे रहता है, साइन 2 थीटा इंटू द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन थीटा के सापेक्ष करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 2 थीटा का करोगे थीटा के सापेक्ष, कॉस 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष करोगे तो हो जाएगा हमारा 1 का तो 0 हो गया, कॉस थीटा का होगा माइनस का साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे केवल थीटा होना चाहिए और यहाँ पे है कितना 2 थीटा, इसलिए फिर से करोगे तो आएगा 2। कितना हो गया, ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन हो गया। और फिर होता है प्लस, और द्वितीय फलन यहाँ से लिखते हैं, द्वितीय फलन ऐसे होता है, द्वितीय फलन क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और प्रथम का क्या होता है, अवकलन होता है। क्या होता है, प्रथम का अवकलन, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से करोगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 2 बार हो जाएगा। एक चीज़ पहले देखिए, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 हो गया, और ये वाला ए यहाँ पे आ गया, माइनस इसके सामने आ गया, और साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे पहले कराओ, तो 2 थीटा की मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो प्लस में आएगा 2 और कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, इस ये वाला ए जो था, ये वाला ए इस पूरे के साथ में था, ए की मल्टीप्लाई जो थी इसके साथ भी थी और इसके साथ भी थी, तो ए जो है वो बाहर रहेगा। ए क्या है, ए जो है वो बाहर रहेगा। ए सबके साथ में था तो ए बाहर रहेगा सबसे, माइनस का 2, ये ए रहा, ए कहाँ रहेगा, ए सबसे बाहर रहेगा, ये हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, ए यहाँ लिख लो, ये वाला और ये वाला एक पास कर लो, इसको एक पास करोगे तो 2 तो कॉमन हो गया, बचा कितना, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा, और फिर प्लस ये वाला 2 बचा हुआ है और कॉस 2 थीटा बचा हुआ है, इतना बचा। अब इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हो ऐसे, ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, कक्षा 9 से घटाया जाने लगता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 लिख लो और यहाँ पे कॉस 2 थीटा लिखना है, 2 ये हो गया, और थीटा अपने आप में 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा लिख लो, फिर प्लस लिख लो। ठीक है, प्लस, और ब्रैकेट में है 2 कॉस 2 थीटा। अब यहाँ देखिए, ए ब्रैकेट में 2 और फिर कॉस, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये हमारा आया हुआ है
डी एक्स बटे डी थीटा। इतनी मेहनत करने के बाद क्या आ गया, डी एक्स बटे डी थीटा। हाँ, डी एक्स बटे डी थीटा आ गया है। ठीक है, डी एक्स बटे डी थीटा बराबर आया है डी एक्स बटे डी थीटा। डी एक्स बटे डी थीटा बराबर इतना आ गया। अब हम निकालेंगे डी वाई बटे डी थीटा। उसको हम इधर करते हैं। इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करोगे तो हो जाएगा डी वाई बटे में डी थीटा बराबर में b सबसे बाहर रहेगा। प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाएंगे। प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन करोगे तो 1 का तो 0 हो गया, और cos का करोगे तो क्या हो जाएगा, cos का अवकलन जब करोगे थीटा के सापेक्ष तो आएगा माइनस साइन थीटा, और वो वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और यहाँ लिखोगे क्या, साइन 2 थीटा लिखोगे। यहाँ पे केवल थीटा होना चाहिए था, थीटा ना होकर के है कितना, 2 थीटा है, तो 2 थीटा का फिर से करोगे तो आएगा 2। कितना आएगा, 2। ये हो गया हमारा इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष। ठीक है, फिर आगे क्या लगाओगे, प्लस। प्रथम फलन हो गया, द्वितीय का अवकलन हो गया, प्लस द्वितीय फलन ऐसे लिखा जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और फिर प्रथम का अवकलन मतलब कॉस 2 थीटा का अवकलन माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा y का अवकलन। तो ये आ गया हमारा डी वाई बटे में डी थीटा। अब इसको हमको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, ये रहा। इस वाले दो की इसके अंदर गुणा कराएंगे और 2 यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो माइनस का 2 साइन 2 थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और आएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इतना आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बी। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये और ये दोनों सेम है तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे। पहली बात तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला लिखा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन का 2 थीटा। साइन 2 और थीटा अपने आप में कितना है, 2 थीटा है, माइनस 2 साइन 2 थीटा, और फिर से देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन 2 थीटा। थीटा कितना है, 2 थीटा है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे b बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 दूनी 4 मतलब 4 थीटा, माइनस 2 साइन 2 थीटा, फिर से साइन 2 दूनी 4 मतलब 2 दूनी 4 मतलब 4 थीटा। अब क्या है, ये और ये दोनों 2 बार लिखे हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे, 2 साइन 4 थीटा, माइनस का कितना हो जाएगा 2, और साइन 2 थीटा, इतना आ गया। बी ब्रैकेट में कितना है, 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, इतना आ गया। ये हो गया हमारा डी वाई बटे डी थीटा, और ये हो गया हमारा डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम निकालेंगे डी वाई बटे डी थीटा। कितना निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। तो आप लोग इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ करके बाकी सब रफ कर देंगे और डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे। अब हमको क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे में डी एक्स हमको फाइंड करना है। तो डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पे फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। डी वाई बटे डी एक्स बराबर, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा, और बटे में किसको लिखा जाएगा, डी एक्स बटे डी थीटा को। किसको लिखा जाएगा, डी एक्स बटे डी थीटा को लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ऊपर लिखो, ये चीज़ नीचे लिखो, क्योंकि ये क्या है, ऊपर डी वाई बटे डी थीटा का मान ये था, डी एक्स बटे डी थीटा का मान ये था। तो इसको ऊपर लिखोगे बी, और ब्रैकेट में लिखोगे 2, और फिर है कितना, साइन 4 थीटा है,
फिर आगे लिखा है -2 sin 2 थीटा। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ए, और ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है 2, और फिर cos 4 थीटा, और प्लस का कितना है 2 cos 2 थीटा, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, एक फार्मूला होता है साइन सी। अब दो इसमें से कॉमन ले लो, दो इसमें से कॉमन, दो तो कट जाएगा, तो b/a बचेगा कितना, sin 4 थीटा माइनस का sin 2 थीटा, और नीचे क्या बचेगा cos 4 थीटा, और प्लस में बचेगा cos 2 थीटा, इतना बचा हुआ है। अब एक फार्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का एक फार्मूला होता है b/a, यहाँ पे लिखते हैं साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बटे 2, सी ये है डी ये है, तो सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, ये हो गया। ये ऊपर वाले का फार्मूला हो गया। अब नीचे वाला cos सी प्लस cos डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी, सी की जगह पे 4 थीटा लिखा हुआ है, डी की जगह पे 2 थीटा, तो सी और प्लस में डी बटे में 2 होता है इंटू cos सी माइनस डी बटे 2, सी कितना है 4 थीटा है, माइनस 2 थीटा बटे में 2, इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी माइनस डी बटे 2 इंटू साइन 2 cos सी प्लस डी, 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। ऐसे ही cos सी माइनस cos सी प्लस cos डी का एक फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू cos सी माइनस का डी बटे 2, ये फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, नीचे वाली लाइन को रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, b/a बचा हुआ है, b/a लिख लो। फिर 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भाग करोगे तो आएगा कितना, 3, तो 2 cos 3 थीटा इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इसको जोड़ने पे इतना आ गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, sin 4 थीटा माइनस 2 थीटा, 4 में से 2 घटा दो, 2 बचा, और फिर नीचे 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, केवल थीटा बचेगा। फिर नीचे क्या बचा हुआ है 2, और फिर कॉस है, फिर 4 थीटा प्लस 2 थीटा मिलके कितना हो जाएगा 6 थीटा, और 6 थीटा को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 थीटा, फिर आएगा इंटू कॉस, फिर यहाँ पे 4 थीटा माइनस 2 थीटा मिलके कितना हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे बचेगा कितना, थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये वाली चीज इस वाले चीज से बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो बचेगा कितना, b/a बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, साइन, यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये बचपन से पढ़ाया जाता है, b/a और sin/cos को क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। जो हमको लाना था वो आ गया। ये हमारा प्यारा सा आंसर है, बहुत सुंदर। dy/dx इज इक्वल टू b/a tan थीटा, यही हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो दिया गया है, tan y बराबर 2t बटे में 1 माइनस टी स्क्वायर। दूसरा क्या है, साइन एक्स बराबर दिया गया है 2t बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना चीज दिया गया है, और सिद्ध करना है dy/dx इक्वल टू 1। कितना सिद्ध करना है, dy/dx इक्वल टू 1 सिद्ध करना है, dy/dx इक्वल टू कितना सिद्ध करना है, 1 को सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको y के फॉर्म में लाते हैं, तो यहाँ लिख लो tan y बराबर एक चीज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2t बटे में 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2t बटे में 1 प्लस
टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट करना है। सपोज कर लो, माना टी बराबर क्या है, टी बराबर मान लेते हैं tan थीटा है। क्या है, tan थीटा। टी की जगह पे रख दो जाके, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 × टी की जगह पे tan थीटा हो जाएगा। फिर नीचे 1 - टी की जगह पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan थीटा बटे में 1 - tan स्क्वायर थीटा को 2 tan थीटा कहते हैं। कहीं भी अगर tan 2 थीटा लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा, या फिर 2 tan थीटा बटे में 1 - tan स्क्वायर थीटा को tan 2 थीटा लिखे जा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, ये वाला tan है, ये वाला इनवर्स है, तो एक दूसरे से हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू निकालना है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला tan इसके इधर जाएगा, तो हो कितना जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स t हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स t लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा y का मान। ऐसे ही यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, सपोज कर लो, माना कि t बराबर क्या है, tan थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर साइन इनवर्स टी की जगह पे क्या लिख दो, tan थीटा लिख दो, बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दो। अब ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हो, और ये लिखा हुआ है तो फिर ये लिख सकते हो, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा। साइन और साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। x बराबर, यहाँ से थीटा की वैल्यू अभी निकालो, कितना आएगा, थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स t आ जाएगा। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो, थीटा की जगह पे रख सकते हो tan इनवर्स t। कितना रख सकते हो, tan इनवर्स t। ये आ गया x का मान। ठीक है, इस चीज़ को नोट करिए, फिर इसके आगे हम समझेंगे। x का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का करेंगे, फिर dy/dx फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला हम सब साफ कर देंगे, रफ कर देंगे, फिर इसके बाद नीचे ये जो आया है क्वेश्चन उससे समझते हैं। तो अब हम सॉल्व करने पर क्या मिला हुआ है, सॉल्व करने पर मिला है y बराबर 2 tan इनवर्स t, और यहाँ क्या मिला है, x बराबर 2 tan इनवर्स t, इतना मिला हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। t के सापेक्ष, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा। इधर 2, और tan इनवर्स t का t के सापेक्ष में अवकलन जो होता है वो होता है 1/1 + t स्क्वायर। तो आ कितना गया, 2/1 में 1 + t स्क्वायर। ये आ गया हमारा dy/dt। ठीक है, इसको नोट करिए। यहाँ पे भी क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dx/dt हो जाएगा। इसका करोगे तो आएगा 2 में tan इनवर्स t का कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t का हो जाएगा 1 + t स्क्वायर, 1 + में t स्क्वायर। ये आ गया dx/dt। क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, dy/में dx फाइंड करना है, तो इसको क्या लिख लेंगे, dy/dt, और बटे में क्या लिख लेंगे, dx/में dt। dy/dt का मान आया है 2 में 1 + t स्क्वायर, फिर नीचे आया है 2 में 1 + t स्क्वायर। ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, आंसर क्या मिलेगा, 1।
जो चीज़ हमको लानी थी वो आ गया dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1। कितना आ गया? dy बटे डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। dy बटे डी एक्स इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करिए, ये हमारा प्यारा सा आंसर आ गया 19 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है x बराबर ए, x बराबर में ए ब्रैकेट में है cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर है ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, ये है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर है ए ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर ए साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? t के सापेक्ष, और सॉरी थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर गला बैठा बैठा हुआ है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर x का करोगे तो dx बटे डी थीटा हो जाएगा, ए ब्रैकेट में रहेगा cos थीटा का थीटा के सापेक्ष करोगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, प्लस अब इसका दो फलनों में होगा क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है साइन थीटा भी वेरिएबल है, तो इसको प्रथम मान लो, इसको द्वितीय मान लो। प्रथम फलन ऐसे रहेगा, साइन थीटा का अवकलन cos थीटा हो जाएगा, प्लस अब फिर दूसरा फलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ऐसे रहेगा, और प्रथम का अवकलन थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कितना हो गया? अब हम क्या करेंगे? इसको इसको क्या हो जाएगा? एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये और ये चीज़ कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ए बचेगा और फिर थीटा कॉस थीटा बचेगा। तो आंसर कितना आया? ए थीटा कॉस थीटा, ये हमारा आ गया डी एक्स बटे में डी थीटा। अब इधर देख लीजिए, इसका भी क्या करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। जब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी वाई बटे में डी थीटा आएगा, और फिर यहाँ पे ए ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? साइन थीटा का करोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, इसको प्रथम मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, तो प्रथम फलन ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस लगा हुआ है। प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस द्वितीय फलन ऐसे रहेगा, और प्रथम का अवकलन थीटा का अवकलन 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। ब्रैकेट है, कॉस थीटा प्लस में है, माइनस से अंदर गुणा कराओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे थीटा और फिर साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, ये वाला थीटा इससे कट जाएगा, तो ए इंटू थीटा साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए इंटू थीटा साइन थीटा आ जाएगा। और हमको क्या निकालना है? डी वाई बटे डी एक्स। तो चूंकि इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? डी थीटा बटे में डी एक्स बटे डी थीटा। अब डी वाई बटे डी थीटा का मान कितना आया है? ए थीटा साइन थीटा बटे में क्या आया है? ए थीटा कॉस थीटा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा हुआ क्या है? टैन थीटा। तो आंसर कितना आ गया? डी वाई बटे में डी थीटा, डी वाई बटे में डी एक्स बराबर आ गया टैन का
थीटा, टेन थीटा। ये हमारा प्यारा सा आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का। आप इसे नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 को समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि x बराबर 3a t। कितना दिया हुआ है? x बराबर 3a t बटे में कितना है? 1 प्लस टी की पावर क्यूब, 1 प्लस टी की घात 3 है। और y बराबर कितना दिया हुआ है? y बराबर दिया हुआ है 3a t स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी क्यूब, 1 प्लस टी की पावर 3। और सिद्ध करने को क्या है? डी वाई बटे डी एक्स। जो सिद्ध करना है अभी ला के देते हैं। पहले हम क्या करेंगे? टी के सापेक्ष ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का करोगे तो डी एक्स बटे डी टी हो जाएगा। ठीक है, अंश और हर वाला फार्मूला लगाओगे। फार्मूला मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। अगर डिफ्रेंसिएशन करना पड़े एक्स के सापेक्ष में, ऊपर अंश क्या है u, हर क्या है v, तो इसका जब अवकलन करोगे तो आएगा हर का वर्ग, फिर हर ऐसे लिख लो, फिर अंश का अवकलन कर दो, माइनस अंश ऐसे लिख लो, और हर का अवकलन कर दो। ये फार्मूला होता है। हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। अंश ऊपर वाला है, हर नीचे वाला है। ठीक है, यहाँ पे सेम वैसे ही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या है? हर, हर का क्या कर दो? वर्ग, मतलब ये हो गया इसका वर्ग। फिर हर को ऐसे लिख लो, हर ऐसे लिख लिया। अंश का अवकलन, उसमें 3 ये नियतांक है, टी का करोगे 1 आ जाएगा, माइनस अंश को ऐसे लिख लो, हर का वर्ग, हर का अवकलन 1 का करोगे 0, टी क्यूब का करोगे तो 3t स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख लो तो हो जाएगा 3a ब्रैकेट में 1 प्लस टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 टू का 9 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 3 9 जा 3 3 जा 9, और फिर a टी क्यूब, ये हो गया। और नीचे क्या हो गया हमारा? 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। कितना हो गया? अब हमारा यहाँ पे क्या है? डी वाई बटे डी एक्स है। इसका भी हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y का करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी वाई बटे में डी टी हो जाएगा। फिर वही वाला फार्मूला लगाओगे, हर का वर्ग, हर क्या है हमारा? 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? हर को ऐसे लिख लो, 1 प्लस टी क्यूब हो गया, इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन करोगे 3a नियतांक है, नियतांक लिख लो, इंटू टी स्क्वायर क्या करोगे तो 2t हो जाएगा, माइनस 3a t स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। फिर हर का वर्ग कर दो, हर का अवकलन, हर का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 का 0, और टी क्यूब का करोगे तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ, अब आगे समझते हैं। इसको अरेंज करके लिखना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6a और t ब्रैकेट में 1 प्लस टी का क्यूब। ये चीज़ आ गई समझ में? इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके आगे देखिए, माइनस है, माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 9a और 2 दूनी 4, घात में घात जोती, गुणे में घातें जुड़ जाती, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, नीचे कितना बचा वो चीज़ देखिए। यहाँ पे बचा है 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। ये आ गया हमारा डी वाई बटे में डी टी। हमको क्या निकालना है? चूंकि हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी टी बटे में डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, डी वाई बटे डी टी का मान कितना है? ये 6a t
और ब्रैकेट में 1 + t³ और -9a t⁴ बटे में 1 + t³ का होल ऑफ स्क्वायर इंटू, अब जब इसको इससे भाग करोगे, हाँ, dx बटे dt जब इसके नीचे लिखोगे तो ये वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाएगी, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो इधर हो जाएगा 1 + t³ का होल ऑफ स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ में आई? मतलब जब ये वाली चीज़ इसके नीचे लिखोगे जाके, ये वाली चीज़ जब इसके नीचे लिखोगे तो ये सबसे नीचे होगा, तो वो सबसे ऊपर चला गया, और ये वाली जो चीज़ है वो इसके नीचे आ जाएगी, मतलब ऐसे आ जाएगी यहाँ पे 3a ब्रैकेट में 1 + t³ -9a t³, ठीक है, 9a t³। आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही होगी क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में। ये वाली चीज़ कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा। अब देखते हैं ऊपर कॉमन क्या मिलेगा। यहाँ पे 680 है, यहाँ पे 980 है, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया, और t भी कॉमन है, t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, कॉमन मिल गया। 1 प्लस बचा हुआ क्या है वो देखिए, 1 + t³ इतना बचा इसमें, और 2 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 2 भी बचेगा, 2 × 3 = 6 होता है ना, तो 2 बचेगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या बचेगा, -3×3 = 9, मतलब 3 बचा, और t³ बचा, ये इसमें बचा हुआ है। 1 मिनट, हाँ हाँ ठीक है, सही लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला तो कट गया, नीचे वाला बचा हुआ, उसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें 3a कॉमन है, यहाँ से 3a कॉमन ले लो, t नहीं बचा हुआ था इस वाले में, इसमें, हाँ इसमें t नहीं बचा हुआ था, तो 3a कॉमन हो गया, ठीक है। बचा हुआ क्या है, 1 + t³ और माइनस का 3t³ बचा हुआ है, इतना बचा हुआ था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप नोट करिए, फिर इस चीज़ को लेकर हम ऊपर समझते हैं इसको। अब ये वाली चीज़ लेकर के हम इसको ऊपर समझते हैं। dy/dx चल रहा था, dy/dx बराबर आया क्या है नीचे, ये और ये कट गया, बचा क्या ऊपर t, ब्रैकेट में क्या बचा हुआ 2, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 2 आ गया, और इसकी इनसे कराओगे तो आएगा 2t³, कितना आ जाएगा 2t³, आगे क्या लिखा है, माइनस का 3t³, ये बचा हुआ है ऊपर, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 + t³ और माइनस का कितना है 3t³ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया t, ब्रैकेट में देखिए माइनस का 3t³ है, प्लस का 2t³ है, तो यहाँ प्लस का 2 पहले से लिखा है, माइनस का t³ बचेगा, कितना बचेगा, -2 नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे बचेगा हमारा प्लस में 1, और ये प्लस का कितना है t³ है, ये माइनस का 3 है, तो बचेगा -2t³, ये इतना बचा हुआ है। ये हमारा जो बचा हुआ है यही हमको लाना था, dy/dx बराबर लाना था t ब्रैकेट में 2 माइनस का t³ ब्रैकेट बटे में आए 1 - 2t³, ये हमको लाना था, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ इसमें और निकालना है, सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, कह रहे हैं t बराबर 1/2 पर, t बराबर 1/2 पर हमको क्या निकालना है, dy/dx का मान निकालना है, तो dy/dx का मान 1/2 रखने पर कितना आता है, इसके बाद समझते हैं, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम समझते हैं। अब हमको क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं dy/dx का मान निकालो जब t बराबर क्या हो, t बराबर 1/2 रख दो, t जहाँ पे है वहाँ पे 1/2 रख दो, t की जगह पे 1/2 रख दिया, ब्रैकेट में 2 माइनस t की जगह पे कितना रखना है 1/2, तो 1/t रख दिया, उसका होल क्यूब कर दिया, फिर नीचे कितना है 1 - 2t की जगह पे 1/2 का होल क्यूब, कितना है होल क्यूब, ये हो गया।
इसको सॉल्व करो, जो आंसर है वही इसका आंसर होगा। 2 माइनस टी का क्यूब, तो 1 बाई कितना आ गया, 2 का होल क्यूब करोगे तो आएगा 8। ठीक है, नीचे कितना है 1 माइनस 2, 1/2 का होल क्यूब करोगे तो 1/8 आएगा। 2 एक 2, 2 चक्कू 8। अब इसको इधर देख लेते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना आया था, ये देखिए, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, एक चीज़ देखिए यहाँ पे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 1/2 बाहर लिखा हुआ है, इसको लिख लो। फिर 8 दूनी 16 हो गया, 16 लिख लो, माइनस का 1, नीचे कितना बचा 8। फिर बटे में देखिए, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 एकन कितना हो गया 4, 4 एकन 4 हो गया, माइनस यहाँ हो गया, और फिर बचा कितना 1, नीचे कितना बचा हुआ है 4, नीचे कितना बचा हुआ है 4, 4 एकन 4 आएगा, और नीचे यहाँ पे 2 तो कट ही चुका है, 1 बचा है तो 1 वहाँ लिख दिया, और ये वाला 4 सबसे नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 पहले से लिखा था, 16 में से 1 गया तो 15/8 बचा, नीचे कितना बचा, 4 में से 1 गया 3/4। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2, 15/8 गुणे, ये चीज़ यहाँ पे थी गुणे में सब, ये वाली चीज़ सबसे ऊपर जाएगी तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 पचे 15 होता है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 अट्ठी नहीं, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो ऊपर बचा हुआ हमारा 5, नीचे कितना बचेगा 2 दूनी 4, तो 5/4 इसका आंसर है, डी वाई बटे डी एक्स, कब, जब टी बराबर रखा गया 1/2। ये इसका आंसर आ गया दूसरे वाले का। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक्सरसाइज खत्म है, लगभग एक क्वेश्चन बचा हुआ है 22 नंबर। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसको भी करवा दूंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका और ये पढ़ने में आप लोगों को आनंद आता होगा। यदि आप लोगों को पढ़ने में आनंद आता है तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों से केवल एक लाइक और एक कमेंट चाहता हूँ। वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए, जिससे हमारे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।